नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं रत्नेश सोनी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस बार हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अर्थात SIR पर केंद्रित है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है रतलाम जिले से, जहां शासकीय दलों के साथ आम नागरिक, राजनीतिक दल और स्वयंसेवी संस्थान जागरूकता के साथ SIR के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पेश है रतलाम से हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा की यह रिपोर्ट। पूरे प्रदेश की तरह रतलाम जिले में भी SIR का काम पूरे उत्साह के साथ चल रहा है। आम नागरिकों और जिला प्रशासन की टीम के साथ ही राजनीतिक दल और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। रतलाम जिले की आलोट विधानसभा सभी मतदाताओं के फॉर्म जमा करके 100% कार्य पूर्ण करने वाली अब तक की पहली विधानसभा बन चुकी है। कलेक्टर मीशा सिंह ने बताया कि अब गणना 11 दिसंबर तक चलेगी। प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन 16 दिसंबर तक, दावे और आपत्तियों के निराकरण 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक, निस्तारण का काम 7 फरवरी तक चलेगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को होगा। कलेक्टर मीशा सिंह ने आगे बताया कि नाम को लिंक करने में कोई अगर दिक्कत आती है तो वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के पीरियड पे ERO अपनी तरफ से ही उसको नोटिस दे देगा और नोटिस के समय पे अपने क्लेम्स को या अपने ऑब्जेक्शन अगर आते हैं तो उसको प्रूव करने के लिए वो जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी एक बार हम सूची दिखाएंगे भी फिर वो अपने समक्ष में प्रस्तुत कर सकता है। EF के साथ कोई दस्तावेज देना हम लोगों को अनिवार्य है। पात्र नागरिक ना छूटे, ये ERO की जिम्मेदारी है और कोई भी अपात्र व्यक्ति सम्मिलित ना हो, ये भी ERO की जिम्मेदारी है। अगर जो भी ERO ने डिसीजन लिया है उससे अगर कोई व्यक्ति आहत है, अगर कोई का सही नहीं है तो उसकी प्रथम अपील जो है हमारे स्तर पे BDO स्तर पे रहेगी और दूसरी अपील जो है उसकी CEO स्तर पे। कई जगह शहर से लेकर गांव तक राजनीतिक दल, समाजसेवी और जागरूक युवा अपने अपने स्थानों पर चौपाल लगाकर भी लोगों के फॉर्म भर रहे हैं, ताकि ना कोई पात्र व्यक्ति छूटे और ना ही किसी को समस्या हो। ऐसी ही सेवा दे रहे पवन सोमानी बताते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उसमें वार्ड नंबर 9 के अंदर लगभग 9 बूथ हैं और करीब करीब पूरा क्षेत्र नया बसा हुआ है। 2003 की जानकारी में बूथ नंबर 61, 62, 63, 64 के BLO भी सम्मानी यहीं बैठे हैं। BLO को मदद करके और आम मतदाताओं को 2003 के मतदान की जानकारी, फॉर्म भरने का ये सब काम यहाँ पे कर रहे हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम चल रहा है। SIR का काम सौहार्दपूर्ण माहौल से लगभग अब आगे दूसरी चरण की तरफ बढ़ रहा है। आकाशवाणी समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। हमारी दूसरी खबर है नरसिंहपुर जिले से, जहां जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता आशीष जैन। नरसिंहपुर जिले की चारों विधानसभा नरसिंहपुर, गोटेगांव, गाडावारा और तेंदुखेड़ा के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 100% पूर्ण कर लिया गया है। जिले के 8,69,587 मतदाताओं की गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर के अपर कलेक्टर गजेंद्र सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो एक बड़ा अभियान चालू किया है, जिसके अंतर्गत मतदाता सूची की प्रामाणिकता और उसको तथ्यपरक बनाने की दृष्टि से अभियान हाथ में लिया था। जहां तक जिले की बात है, इसमें काफी व्यापक प्रगति रही है अभी तक और जिले ने लगभग अपना कार्य को 100% किया है। नरसिंहपुर जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभाएं हैं, गोटेगांव, नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा और गाडरवाड़ा, जिनमें 8,69,000 हमारे मतदाता हैं और इन सभी का वेरिफिकेशन किया गया है। इसमें एक जो अनमैप्ड हमारे जो मतदाता निकले हैं, ऐसे 15,372 निकले हैं, जिनको आगामी दिनों में हमारे जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, जो सामान्य तौर पर SDM होते हैं, वो इनको नोटिस देने की कार्यवाही करेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि लगभग 47,000 ऐसे मतदाता निकले हैं इस मतदाता सूची में, जो या तो मृत है या कि परमानेंटली शिफ्टेड है या कि एब्सेंटी है, वो यहाँ पर निवास नहीं करते हुए पाए गए हैं।
हैं या कि उनके रिपीटेड ऐसे नाम पाए गए हैं, तो इनको भी हटाने की कार्यवाही करके और मतदाता सूची को साफ सुथरा और व्यवस्थित करने का काम किया गया है। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। अगली खबर है रायसेन जिले से, जहां जिले की उदयपुरा और सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर का 100% डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रायसेन से हमारे संवाददाता विनीत माहेश्वरी। रायसेन जिले में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण 2026 एसआईआर अंतर्गत गणना पत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य तेज गति से जारी है। अभी तक रायसेन जिले में कुल 99.36% से अधिक गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूर्ण हो गया है तथा अभी कार्य जारी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा ने डिजिटाइजेशन में लगे सभी शासकीय सेवकों, बीएलओ तथा सहयोगी नागरिकों के समन्वित प्रयास की सराहना की है। 4 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे तक जिले के विधानसभा क्षेत्र 140 उदयपुरा तथा विधानसभा क्षेत्र 143 सिलवानी में गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूर्ण हो गया। विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा में सभी 2,68,799 गणना पत्रकों तथा विधानसभा क्षेत्र सिलवानी में सभी 2,34,050 गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूर्ण हो गया। विधानसभा क्षेत्र 141 भोजपुर में 98.37% और विधानसभा क्षेत्र 142 सांची में 99.13% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय ने बताया कि एसआईआर की स्थिति जिले में यह है कि इस जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, सांची, भोजपुर, उदयपुरा और सिलवानी, जिसमें से सिलवानी और उदयपुरा का कार्य 100% पूर्ण हो चुका है और भोजपुर का कार्य लगभग 98% है और सांची का कार्य लगभग 99% है। और इन दोनों विधानसभाओं में भी आने वाले एक दिन के अंदर कार्य समाप्त हो जाएगा। आयोग के द्वारा 11 तारीख तक का समय बढ़ाया गया है। इस दौरान हम जो हमारे नो मैपिंग वाले मतदाता हैं या नॉन कलेक्टेबल जो मतदाता हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, शिफ्ट हो गए हैं, अब्सेंट हैं, उन पर कार्य करने का हमें समय मिलेगा और हम अपने डाटा को और बेटर करने का प्रयास करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी। हमारी अगली खबर है सतना और मैहर जिले से। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सतना से हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी। सतना और मैहर जिले में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 4 नवंबर से सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक बीएलओ घर घर जाकर उनके नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन किया। इस कार्य में मतदाता ने भी सहयोग किया। मतदाता सूची 2025 के विवरण के अनुसार मतदाता अपने नाम, पता, ईपिक नंबर सहित इस फॉर्म में भरी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर पुष्टि की। जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया है, उसका नाम मतदाता सूची में भी जोड़ा गया। यदि किसी परिवार सदस्य का निधन हो गया है तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को दी गई। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी को किया जाएगा। सतना जिले में चलाए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सतना जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के 53 और मैहर जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65 मैहर अंतर्गत 8 बीएलओ को निर्धारित समय से पहले अपने मतदाता केंद्रों में डिजिटलाइजेशन का कार्य 100% पूरा कर लिया गया। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इन बीएलओ को प्रशस्ति पत्र, शाल और श्रीफल प्रदान करते हुए सम्मानित भी किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। अब हम रुख करते हैं रीवा जिले की तरफ, जहां जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिले में 13,90,667 मतदाताओं के गणना पत्रक डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। पेश है रीवा से हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव की है रिपोर्ट। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। जिले में 13,90,667 मतदाताओं के गणना पत्रक डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। जिले में मतदाताओं की कुल संख्या भी 13,90,667 है। विधानसभा क्षेत्र रीवा, सिरमौर, सिमरिया, गुड़, त्योथर तथा मनगवा में 100% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने गणना पत्रक डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा होने पर सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीएलओ, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेक्टर ऑफिसर के रूप में तैनात अधिकारियों, नगरीय निकाय की टीम,
तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। हम बात करते पन्ना जिले की, जहां जिले में अभी तक 99.5% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य अंतिम पड़ाव में है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर और बीएलओ ने बताया कि कुछ जैसे गुन्नौर विधानसभा के 5 से 7 बीएलओ अपना कार्य 100% पूर्ण कर लिए हैं। कुछ 50% का कार्य पूर्ण किया। जहां बीएलओ थोड़े कमजोर हैं, वहां हम लोग अतिरिक्त लोगों को लगा के काम में प्रगति लाने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी जनता से अपील है कि वो जो बीएलओ घर घर जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, उनका सहयोग करें। मेरा नाम सुधीर पांडे है। मैं बीएलओ हूँ मतदान केंद्र क्रमांक 162 रामपुरा में। मेरी 100% मैपिंग जो मैंने किया है, कंप्लीट किया है, इसका सबसे बड़ा श्रेय है कि मैंने सबसे पहले मैपिंग बहुत पूर्व में कंप्लीट कर ली थी और मैपिंग करने की वजह से लगभग बहुत आसान हो गया। हमारी अगली खबर है राजगढ़ जिले से, जहां एसआईआर का 100% कार्य पूरा हो गया है। इस संबंध में राजगढ़ कलेक्टर ने बताया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत राजगढ़ जिले का एसआईआर का कार्यक्रम 100% पूर्ण हुआ है। इसमें सभी बीएलओ साहिबान, सुपरवाइजर, सभी यारोज और पूरी टीम को मेरी तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन तक एक बार हम लोग फिर से अपने बूथ को चेक कर लें और जो भी त्रुटियां या कमियां हैं उसको अपने यारों के संज्ञान में लाएं। आने वाले समय में आयोग द्वारा जो समय समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। अब हम चलते हैं नीमच जिले की तरफ, जहां जिले में एसआईआर के तहत 99.86% इम्यूरेशन फॉर्म डिजिटाइज्ड कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं नीमच से हमारे संवाददाता दिनेश प्रजापति। जिले में 99.86% इम्यूरेशन फॉर्म डिजिटाइज्ड कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। नीमच एवं जावद में 100% फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं। जिले में 6,18,873 मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के नेतृत्व में नीमच जिले ने विशेष गहन पुनरीक्षण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिले ने कुल 99.86% लक्ष्य पूरा कर इस अभियान को सफल बनाया है और प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। जिले भर में 745 बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है। पुनरीक्षण के दौरान गणना, फॉर्म वितरण से लेकर डिजिटाइजेशन तक प्रत्येक स्तर पर नीमच जिले का उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया की तारीख बढ़ा दी गई है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री BS कलेश ने बताया कि 28 नवंबर की शाम तक नीमच जिले में कुल 6,19,141 मतदाताओं में से 6,18,573 मतदाताओं के इम्यूरेशन फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं, जो कि 99.86% है। नीमच जिले की विधानसभा क्षेत्र मनासा में कुल 2,03,128 मतदाताओं में से 2,02,449 गणना फॉर्मों का डिजिटाइजेशन किया गया है, जो 99.57% की सफलता दर्शाता है। जावद एवं नीमच विधानसभा ने जिले में 100% इम्यूरेशन फॉर्म डिजिटाइज कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। जावद में 100% 1,83,831 एवं नीमच में 100% 2,32,493 फॉर्मों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन, नीमच। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए अनुमति। नमस्कार।